अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1439 दिन हो गए। तारीख 15 अक्टूबर सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। भीतर से मैं कितना स्थिर हुआ, अपनी स्थिरता में स्थिर होने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति में स्व के ... का क्या महत्व है। तो कल हमने जो आजकल एक एक शब्द पर आप लोगों को कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, सदगुरु कबीर के सिद्धांतानुसार एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक बार में एक समस्या का समाधान हो। अब भीतर कितने समस्या हैं ये हमको आपको पता नहीं, लेकिन एक एक करके जानकारी हम करते जाएं। ज्ञान का मतलब जानकारी, और जानकारी को हम अपने जीवन में उसे उतारते जाएं, उसे देखते जाएं, समझते जाएं, ज्ञान करते जाएं और प्रयोग करके उसका वास्तविक स्वरूप जो है अनुभवजन्य ज्ञान को प्राप्त करते रहें। और वही ज्ञान ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है।
वह एक जानकारी है, और जानकारी इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारा मन उस विषय पे लालायित ना हो, उस विषय को जानने के लिए कामना में ग्रसित ना हो, या उसे पाने के लिए इच्छा न जाहिर करे। इसलिए सारी चीजों को जनाया जा रहा है। सदगुरु एक जगह कह रहे हैं कि बीजक में, तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ जाने से एक फल मिलता है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। अगर संत मिल गए तो 4 फल मिलता है, यानी 4 फलों की जानकारी होती है। और 4 फल हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन आगे कह रहे हैं कि सदगुरु मिले अनेक फल, कहां कबीर विचार। सद मतलब सत्य, गो नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश। जो सत्य अंधकार और प्रकाश से परे हो, और उसकी जानकारी हो जाने के बाद जब मैं अपने सत्य में स्थित हो जाऊं, अपने स्थिरता, सत्य रूपी स्थिरता में मैं स्थित हो जाऊं, उसके बाद एक एक करके हम सबको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक स्थिरता हम गुरु के सानिध्य में करें, दूसरी स्थिरता गुरु के सानिध्य में आकर के हम अपने भीतर करें। हम खुद भी अपने आप में स्थिर हैं, उस स्थिरता का आभास, अनुभव, महसूस खुद में करें, क्योंकि मैं चलायमान नहीं हूं, मैं स्थिर हूं। आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं कि मैं जो शब्द का खोज हुआ कि मैं कौन हूं, उस मैं की खोज में मैं का जो उत्तर मिला वह अपने आप में शुद्ध है, स्थिर है, शांत है और एक रस है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का चंचलता है नहीं, चलायमानता है नहीं। और उसी में स्थित होकर के हम एक एक करके एक एक शब्दों पे विचार करें, चिंतन करें। शब्द किस भाषा का है, किस भाषा में हम उसे जानना चाहते हैं, शब्द किस भाषा का है और हम जानना किस भाषा में चाहते हैं। अध्यात्म संस्कृत का भाषा है। अध्यात्म में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, उत्तम शब्द, वो सब संस्कृत के हैं। और संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से शब्द बिना धातु के बनते नहीं हैं। और धातु का अपना कुछ अर्थ होता है। जैसे जेवरात 3-4 चीजों से बनती है, धातु है। लोहा एक धातु है, तो लोहा धातु से जो औजार बनते हैं वो खेती के लिए बनते हैं। और खेती करने के लिए खेती का आभूषण है औजार। समय समय से सभी औजारों की जरूरत पड़ती है। परती तोड़ने के लिए कुदाल की जरूरत है, चिखुराई करने के लिए हाथ की जरूरत है, जुताई करने के लिए बैल और हल की जरूरत है, जोठा की जरूरत है। बुआई करते समय उसकी जरूरत अलग है। निराई करने के लिए खुरपी की जरूरत है। निराई करते समय खुरपा का भी जरूरत नहीं है, खुरपी की जरूरत है। खुरपी पतली होती है, खुरपा का जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है। कटाई करने के लिए हंसुआ की जरूरत है। इसी तरह से
जो अब भोजन पका करके हम लोग भोजन करते हैं, उसकी बर्तन जो बनता है, बर्तन भी एक जेवर है। वो किस धातु से बनता है? तांबा, पीतल, अष्टधातु, फूल, स्टील, और आजकल तो जो है जस्ता का भी बनने लगा। और जो शरीर के ऊपर धारण किया जाता है वो सोना और चांदी। तो सोना कितनी कीमती है, अपना कीमत रखता है, और उससे बना हुआ जो आभूषण है वो कितना कीमती होगा। इसी तरह से शब्द का भी है। उत्तम पुरुष का जो शब्द है वो उत्तम अर्थ लिए रहता है, उत्तम धातु से बनता है। मध्यम शब्द मध्यम धातु से बनता है, मध्यम अर्थ लिए हुआ है। निम्न जो शब्द बनते हैं उसके कोई धातु ही नहीं होते। वो लोहा की तरह अपना कौन औजार बना लो। लोहा तो फिर भी एक धातु है, और उस धातु से हम खेती का काम करते हैं। लेकिन यहां जो निम्न शब्द हैं वो किस धातु से बनते हैं? निम्न शब्दों से। अनिम्न शब्दों का अर्थ क्या होता है? निम्न स्तर पे आपके मन को कष्ट देगा, पीड़ा देगा। अपने तो देगा ही देगा, दूसरे को भी कष्ट और पीड़ा देगा। तो इसलिए शब्द के बारे में जानने के लिए शब्द किस धातु से बनते हैं। अब जो श्रद्धा शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और श्रत और धा दो धातु से मिलकर के बना है। श्रत शब्द का अर्थ होता है सत्य, धा शब्द का अर्थ होता है धारण करना। जो सत्य को धारण करने वाली शक्ति हमारे अंदर में है उसे श्रद्धा कहते हैं, और जो धारण करे उसे श्रद्धावान कहते हैं। अब जितने भी मनुष्य हैं, या यूं कह लें कि चींटी से लेकर मनुष्य तक जितने जीव हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस श्रद्धा को धारण करते हैं। आप चींटियों में भी देखे होंगे कई प्रकार की चींटी होती हैं, तो उनकी श्रद्धा कहां है? अपने संगठन में। उनकी अपनी खुद संगठनात्मक जो चींटी होती हैं वो सब आपस में संगठित होकर के चल रहती हैं। आप चूंटा को देख लीजिए, चूंटा में संगठन नहीं है, तो चूंटा जहां ज्यादा हो जाते हैं, आप कभी ख्याल नहीं किए होंगे, और ख्याल अगर किए भी होंगे, जो लोग ख्याल किए होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं ख्याल किए होंगे वो ख्याल करके उसको जान लेंगे। जहां चूंटा होते हैं आपस में ही कट के मर जाते हैं, उसमें उन लोगों में आपस में संगठन नहीं होता, तो आपस में ही कट के मरते हैं। कभी बड़ा गौर से देखिएगा, जहां कहीं गांव देहात में अगर आप रहिए तो बाहर जब खेत बाड़ी में जाइए तो वहां आप देखेंगे कि बहुत सारे चूंटा आपस में कटे मरे रहते हैं। और चींटियों में आपस में संगठन होता है, तो वहां उन लोग आपस में कहीं कटते मरते नहीं है। बल्कि पानी के बहाव में आप कभी देखेंगे तो चींटी जो है एक गोल आकार में, जितनी चींटियां होंगी सब उसी में चिपट जाएंगी, लिपट जाएंगी और गोल आकार बन जाएंगी, और वो जहां भी जाएंगी तहां एक ही साथ जाएंगे। जो हमने देखा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चींटी भी श्रद्धा करती है, और आपस का जो श्रद्धा है, प्रेम है,
विश्वास है वह उन्हें एक साथ रखता है। उसी तरह से हर जीव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपस में श्रद्धा रखते हैं, सत्य को धारण किए हैं, लेकिन उस सत्य से वो संतुष्ट नहीं है। और जब संतुष्ट नहीं है तो तृप्त कैसे हों? क्योंकि वह जन्म और मरण के चक्र में है, जन्म और मरण के चक्र से छूट नहीं पा रहे। और जो शरीर धारण करने के बाद ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, जो कुछ भी उनको लगता है वही जो आपको लगता है। सब बाहर घूम रहे हैं इच्छा कर करके, और भीतर खोज ही नहीं रहे अपने आप पे। तो चींटी से लेकर के मनुष्य के पहले जितने भी जीव हैं वह अपने अंदर खोज नहीं कर सकते और अपनी कमी को दूर नहीं कर सकते, और दूर करके अपने आप की स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो चिंतन करता है, विचार करता है, अपने कर्म को बदलता है। जो कर्म उसके समझ में आ गया कि ये कर्म हमने गलत कर दिया, तो उस कर्म को वो बदल देगा और उसका परिणाम अच्छा ले लेगा। तो हम और आप मनुष्य हैं, अपनी कमी को दूर करना है, और कमी को दूर करके जो हमारी अपनी स्थिरता है उस स्थिरता में जाकर के हम स्थित हो जाना है और सदैव के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। तो वासना, इच्छा, कामना, आकांक्षा ये सब मन में रह न जाए, कोई भी चाहना आपके अंदर में रह न जाए। चाहना से मुक्त हो जाओ। चाहना ही हमको भ्रमित कर रही है। आंख खुलेगा तो निश्चित है कि दृश्य बदलेगा और आपके अंदर में इच्छा बदलेगी। अभी हम साधना के समय बैठे हुए हैं तो आंख बंद है, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, तो हम अपने साधनात्मक जो शब्द हैं उसको हम भीतर से देख रहे हैं और वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि अंतर्मुख होकर के काम करने में ही हमारी अपनी स्थिरता बनती है। अगर हम अंतर्मुख ना हो तो हम अपने ही, हमारा ही आंख हमसे गलती करवा रहा है, हमारा ही कान हमसे गलती करवा रहा है, हमारा हाथ हमसे गलती करवा रहा है, हमारा जीव हमसे गलती करवा रहा है, हमारा नाक हमसे गलती करवा रहा है, हमारा पैर, हमारा लिंग, सब हमसे गलती करवाते हैं अपनी कामना को मांग मांग करके। सबकी अपनी इच्छाएं हैं, समय समय से हमसे मांगते हैं, हमें देना पड़ता है, नहीं दे तो ये हमको परेशान करते हैं। अब हमें इनका कोई भी इच्छा हमें पालन नहीं करना है, आंख को बंद रखना है, देखना ही नहीं है। जब दृश्य को देखेंगे नहीं, मन बदलेगा नहीं, हमारा भाव बदलेगा नहीं, हमारी क्रिया बदलेगी नहीं, तो हम जहां पे हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं वहीं स्थित रहेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। दूसरे एक जगह कबीर साहब ने लिखा है, थोड़े थोड़े थिर हो भाई। किसको कह रहे हैं? संत को। जो उनके सानिध्य में संत पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए साधना सीख रहे थे, उनको सिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे सदगुरु कबीर हम लोगों को सिखाए स्थिर होने के लिए। तो कह रहे थोड़े थोड़े थिर हो भाई। और उन्होंने उदाहरण दिया मंदिर का। मंदिर का जो गुम्बज बनता है उसमें देखिए आप, सरिया नहीं लगता है, वो ईंट पे ईंट रख करके ही उसको जन
ऐसे गोलाकार बनाया जाता है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। बिना थंभा के, थंभा मतलब पाया के, जिसको आप पाया कहते हैं या बीम कहते हैं, अंग्रेजी में बीम कहते हैं। बिना बीम के मंदिर का जो गुंबज है वो बन जाता है। उसी का उदाहरण देकर के समझाएं, क्योंकि मंदिर को बनाते हुए देखा होगा कभी कभी कबीर साहब, क्योंकि उनके समय में अनेकों मंदिर बन भी रहे थे। जैसे आज हम लोगों के समय में बहुत मंदिर बन रहे हैं, लोग बनवा रहे हैं, बड़े शौक से बनवाते हैं। वही समझते हैं कि जिंदगी का हमारा मकसद वही है, जो कि ये सब हमारा शरीर मंदिर है। हम शरीर में जो देवता विराजमान, हमें उसी को जानना है। उदाहरण के रूप में वो सब प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया करके अपने अंदर में हमारा शरीर भी एक मंदिर है, और इसी मंदिर में एक देवता बैठा हुआ, जिसको हमें इसी में रहते रहते जानकारी करना है, जो मैं के रूप में है। तो थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। तो हम आप लोगों को थोड़े थोड़े चीजों में स्थिर कर रहे हैं। हर एक शब्द के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ये शब्द ये कह रहा है, और यहां हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त संतों का सानिध्य ग्रहण करना होगा, उनके एक एक शब्दों पर विश्वास करना होगा। अब विश्वास करके जो वो कार्य करने के लिए बताएं वह करना होगा। इसको साधना बोलते हैं। साधना का मतलब बस में करना। अपने शरीर अपने बस में नहीं है, अपने शरीर के अंग हमारे बस में नहीं है, अपने शरीर के अंगों की क्रियाएं हमारे बस में नहीं। जब क्रिया हमारे बस में नहीं तो परिणाम हमारे बस में नहीं, और जब परिणाम बस में नहीं, जब परिणाम आता तो हम दुखी होते हैं, और दुखी होकर के लोगों को भी दुखी करते हैं, क्योंकि हम स्वयं दुखी हैं। तो यहां साधना चल रही है, अपने शरीर के अंग यानी इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग हमारे बस में हो। हम भूख को भी जीत लें, प्यास को भी जीत लें, नींद को भी जीत लें, और हम अपनी स्थिरता में, जो हमारी अपनी स्थिरता है, हम उस स्थिरता को पहले देखें, जानें, समझें और स्थिर होने का प्रयास करें। तो अपनी स्थिरता को देखने के बाद, जानने के बाद और स्वयं स्थिर होने के बाद, तो जो हमारी मनोवृत्तियां बदलती हैं प्रकृति के नियमानुसार बदलती, क्योंकि हमारा मन भी प्रकृति है। तो मन प्रकृति कैसे है? आंख किस प्रकृति का है? अग्नि तत्व। अभी अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रोशनी नहीं है, और आंख बिना रोशनी के देख नहीं सकता, हो बहुत चीजों को देख नहीं सकता। ऐसे पूरे शरीर में जो 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों के अपने अपने काम इस शरीर में हैं, और उन्हीं को हमें अपने से अलग होकर के दृष्टा दृश्य के अभ्यास में अलग देख, अभ्यास जब करेंगे तभी समझ में बात आएगी। अनभ्यास से विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान है। विष माने जहर। इसलिए हमको अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने के बाद अपने तक जो जाने के शब्द हैं, प्रयोग करने के जो शब्द हैं, उत्तम शब्द, उन शब्दों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो कल हमने श्रद्धा के बारे में बताया, और कल हमने कहा था कि आपको शाम को दृष्टिकोण शब्द पर बताएंगे। तो शाम को संयोग से कहीं मैं चला गया था, लेकिन आज सुबह मैं ये मन में बना के आया हूं कि आप लोगों को दृष्टिकोण शब्द पर चर्चा करूंगा कि दृष्टिकोण क्या है। तो ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, थोड़ा सा पहले अभी चर्चा कर लेता हूं,
और उसके बाद फिर पूरी व्याख्या हम शाम को कर देंगे, क्योंकि 7:45 बज रहा है। दृष्टिकोण शब्द को मैं 2 रूपों में आप लोगों को बताऊंगा। पहला रूप है संधि विच्छेद, दूसरा रूप है कि किस धातु से दृष्टिकोण शब्द बना है। तो पहला जो है वो आपको संधि विच्छेद करके बता दे रहा हूं। दृष्टिकोण का संधि विच्छेद, दृष्टिकोण का संधि विच्छेद है दृष्टि धन कोण है। यहां दृष्टि का अर्थ है देखने का ढंग या नजर या नजरिया, और कोण का अर्थ है कोना। कोना का मतलब पहलू, पहलू का मतलब एंगल। अपने अपने एंगल से हर आदमी अपनी चीज को देखता है। जैसे गणित में एंगल बताया जाता है, हम अपने एंगल से देख रहे हैं आपको, और आप हमको अपने एंगल से देख रहे हैं, तो वो भाव को कहते हैं, अपने भाव के अनुसार, तो उसी को पहलू बोलते हैं। दृष्टिकोण का संधि विच्छेद दृष्टि धन कोण है। यहां दृष्टि का अर्थ है देखने का ढंग या नजर या नजरिया, और कोण का अर्थ है कोना, पहलू या भाव। इसलिए दृष्टिकोण का पूरा अर्थ है एक खास नजरिए, एक खास नजरिया या विचार होता है। इसलिए दृष्टिकोण का पूरा अर्थ है एक खास नजरिया या विचार। अब अर्थ निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग। दृष्टि शब्द का अर्थ होता है देखने का ढंग, नजर, अवलोकन, नजरिया आदि। और दूसरा है कोण। कोण का अर्थ होता है कोना, पहलू, दिशा या भाव। पूरा दोनों को मिला करके अर्थ होता है, दोनों को मिला करके दृष्टिकोण का अर्थ है किसी एक विषय को देखने का नजरिया, विचार या दृष्टिकोण होता है या भाव होता है। सभी जीवों यानी व्यक्तियों का अपना अपना नजरिया होता है देखने का। अब यहां पर सदगुरु कबीर का एक वाक्य है, राह बिचारी क्या करे, राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, और आपन मार्ग छोड़ के फिर ही उजार उजार। मैं जिस क्षेत्र का हूं, जिस रास्ते का राही हूं, जिस मंजिल को पाना चाहता हूं, वह है मोक्ष, वह अध्यात्म। और अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं मैं कौन हूं को जानना। मैं स्वयं को जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं हूं कौन। क्या आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं जो क्षण क्षण बदल रहा है? ये हमारा आंख के ऊपर जो पलक बनी हुई है वो क्षण क्षण ढपती रहती है, ढपती रहती है, उठती रहती है, ढपती रहती है, उठती रहती है। यानी बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो क्या वो ढक्कन में हूं, या ढक्कन के नीचे जो काली पुतली है क्या वो मैं हूं? क्या उससे देखा हुआ दृश्य मैं हूं? क्या उस दृश्य में जो बदलाव हो रहा क्या वो मैं हूं? क्या बदला हुआ चीज मैं हूं? इस तरह से जब हम खोज करते हैं एक एक विषय पर, ध्यानम निर्विषय मन है, साफ साफ महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। अब विषय 5 हैं, आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद और लिंग का स्पर्श विषय।
इन्हीं विषयों से हमें अपने आप को मुक्त करना है, जिसमें हम लिप्त हो गए हैं, चीनी पानी की तरह घुल गए। अब हमें अलग अलग करना है, और अलग अलग चीजों को अलग अलग जब हम देखेंगे और अपने को प्रतिक्रिया करेंगे, क्या मैं यह हूं? जैसे दीवाल है, बगल में दीवाल है, मैं उसी सट के बैठा हूं, तो क्या मैं दीवाल हूं जो सट के बैठा हूं? अगर मैं दीवाल होता तो सट के कैसे बैठता? इसका मतलब है कि मैं दीवाल नहीं हूं, यानी मैं दीवाल से अलग हूं। इस तरह से क्रिया पहले करिए, फिर प्रतिक्रिया करिए, क्या यही मैं हूं? आंख से देखिए और प्रतिक्रिया करिए, क्या ये दृश्य ही मैं हूं? जो सामने दृश्य पड़ रहा है वो दृश्य क्या है? एक रूप है, एक पदार्थ है, किसी का चेहरा है, फल कि कोई पौधा है, जमीन है, परती पड़ी हुई है, जंगल ही जंगल है, और बगीचा ही बगीचा है, शहर ही शहर है, शमशान है, सुनसान एरिया है, भीड़ भाड़ एरिया है, जहां भी आप रहो प्रतिक्रिया करो, क्या यही मैं हूं? जब क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में आपको जानकारी होगी, तो प्रतिक्रिया के बारे में जब आप जानेंगे, तो प्रतिक्रिया जब होगी तो ये मैं नहीं हूं। तो क्या यह प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति में हो रहा है? मैं नहीं हूं, ये प्रकृति है, ये ज्ञान होगा। तब फिर प्रतिक्रिया करिए, शरीर में कौन, क्या शरीर ही मैं हूं? तो पता चलेगा नहीं, प्रकृति है। तो मैं कौन हूं? तब वहीं से शुरू होता है भीतर की खोज। बाहर की खोज हो गई, पत्नी को ले लीजिए, पुत्र को ले लीजिए, माता को ले लीजिए, पिता को ले लीजिए, भाई बंधु को ले लीजिए, गांव गढ़ी को ले लीजिए, टोला मोहल्ला को ले लीजिए, एरिया जबार को ले लीजिए, तहसील को ले लीजिए, जिला को ले लीजिए, मंडल को ले लीजिए, प्रांत को ले लीजिए, पूरे देश को ले लीजिए, पूरे विश्व को ले लीजिए, क्या मैं यही हूं? नहीं, मैं ये नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? ये हो गया बाहर का। और बाहर के बाद जब प्रतिक्रिया करेंगे, तो जब ये मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो इस क्या शरीर में हूं? नहीं। ये जो आवाज निकल रहा है, आवाज कौन निकाल रहा है? क्या ये आवाज मैं हूं या निकालने वाला मैं हूं? तो निकालने वाला कौन है? ये आंख से जो रूप को देख रहा हूं, दृश्य को देख रहा हूं, क्या वो दृश्य मैं हूं? क्या ये आंख में हूं, या आंख का प्रयोग करने वाला मैं अलग हूं? तो मैं हूं कौन? आंख नहीं हूं, आंख से देखा हुआ दृश्य नहीं हूं, तो आंख का प्रयोग करने वाला मैं हूं, तो वो मैं हूं कौन? कहां रहता हूं इसी शरीर में जो आंख से देख करके पहचान रहा हूं कि फलाने हैं? कैसे पता चले? इसी को जानने के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं। तो दृष्टिकोण जो शब्द है, अपनी अपनी नजरिया से हम लोग अपने आप को देख रहे हैं। तो कोई अपने आप को पंडित कह रहा है, ब्राह्मण कह रहा है, ब्रह्मवेत्ता कह रहा है, और जो कि वो खुद जानता है इस बात को, जन्मते जायते शूद्र है। जो जन्म होता है, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। फिर कहता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कर्म के अनुसार ही आदमी का भाव क्रिया सब बदलता है, और उसी क्रिया भाव के अनुसार उसका नाम रूप रखा जाता है। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्मचर्य का पालन जो करे, ब्रह्म जैसा आचरण करने वाले को ब्रह्मचर्य कहा जाता है, ब्रह्मचारी कहा जाता है। और उस ब्रह्मचारी को ही ब्रह्म का वेत्ता कहा जाता है। आगे चल करके उसी को ब्राह्मण कहा जाता है, कि जो ब्रह्म को जानता हो। कोई गाली देता हो, आप किसी ब्राह्मण को देखिए, आपके गाली को सुन तो लेगा, लेकिन प्रतिक्रिया गाली के रूप में नहीं देगा। वो सहन भी करेगा और आपको क्षमा भी करेगा, और अपने काम में लगा रहेगा, अपना काम नहीं छोड़ेगा जो उसका अपना निजी काम है। तो ब्रह्मवेत्ता जो होता है उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्रह्मवेत्ता संत होते हैं, और वह संत कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
बस जानना है, संत को जाना, संत शब्द को जानना है कि संत पद पर जाने वाले उस शब्द का क्या महत्व होता है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि जिसकी अपने बस में हो गई हो और शांत चित्त रहता हो, किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रतिक्रिया न करता हो, बस अपने काम में अपना काम करता हो, भीतर से एकदम शांत चित्त रहता हो। सबसे बड़ा चीज जो है वो स्वयं ही आप हैं। आपके अलावा संसार में कुछ बड़ा है ही नहीं। अपने आप को जानना यही सबसे बड़ा कार्य है कि मैं हूं कौन। ये अध्यात्म में आने पे ही पता चलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं और उसी में अपने आप को सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं हम तो बहुत बड़ा जानकार है। ये मन कह रहा है, मन कहलवा रहा है मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, और वो ये नहीं जानता है कि हर जानकारी में परिवर्तन है। जो भी चीजें आप जानना चाहते हो, जो वर्तमान में है वही तो आप वर्णन कर पाओगे। उसके पहले जो था उसका वर्णन आप नहीं कर सकते, उसके बाद जो क्रिया होने वाली है उसका वर्णन आप नहीं कर सकते। सिर्फ जो देखा है उसी की क्रिया प्रतिक्रिया आप कर सकते हो, जो क्रिया वर्तमान में है। इसीलिए तत्वदर्शी बनना पड़ता है। बिना तत्वदर्शी बने अपने आप का पूर्णत्व ज्ञान नहीं होता है कि मैं यही हूं, मैं मुझे इसी में स्थित होना है। महर्षि पतंजलि की पातंजलि योग दर्शन सिस्टम से पढ़िए तो अंत में स्वरूप स्थिति की बात करते हैं। सब कुछ जानने के बाद स्टेप 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 पर अंत में जाकर के स्वरूप स्थिति की बात करते हैं। पहले नहीं करते, पहले हर चीज को स्टेप स्टेप पे आपको अनुभव कराते हैं, प्रयोग कराते हैं, और प्रयोग करने के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं। देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो तुम मने मन, चित्त, बुद्धि, शरीर, क्रियाएं, प्रकृति, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उसी के बाद प्रतिक्रिया करवाते हैं। दृष्टा दृश्य का अभ्यास, क्या ये दृश्य ही मैं हूं? दृश्य नहीं, दृश्य से, दृश्य को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला दृश्य से अलग, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस। ये चार शब्द हमारे ऋषियों ने खोज करके हम लोगों को दिया, गोपनीय है। और मैं आप लोगों को शुरुआती दौर में मैं बता भी चुका हूं, गोपनीय बातें हम लोग नहीं बताते जल्दी। एक हम लोगों के क्षेत्र में, संतों के क्षेत्र में एक शब्द चलता है और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, दाल दे घी ले चुराई। तो दाल देते हैं लेकिन घी अपने पास रखते हैं, क्योंकि दाल में तो ताकत होती ही है, ये तो आपको पता ही है। जो लोग पुराने लोग हैं, बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाता था तो दाल का जूस पिया जाता था। उस समय में अरहर बहुत होते थे अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में, और उसी अरहर के दाल का जूस, दाल भी नहीं खाया जाता था, जूस पिया जाता था ताकि ताकत बढ़े, शरीर में तरोताजगी आए, चेतना आए, काम करने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, चलने की क्षमता हो, देखने की क्षमता हो, सुनने की क्षमता हो, वो दाल के जूस में होता था। लेकिन उसी में अगर घी मिल जाता था, गाय का घी, तो उस गाय के घी में हमारी ताकत डबल होती। जहां हमें दाल का जूस पीने में एक हफ्ते में हमारी चेतना लौटती थी, वही घी पीने से हमारा 2 ही 3 दिन में शरीर की चेतना लौट जाती थी, शरीर में शक्ति आ जाती थी। उसी को कह रहे हैं। तो हम लोग दाल तो दे दिए आपको, दाल मतलब लिटरेचर, धर्म ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, या हमारे वेद उपनिषद शास्त्र हो, हम लोगों ने दे दिया। लेकिन जो उसका जो मूल चीज है, वो जब तक हमारे पास रह करके सेवा नहीं करोगे, सेवा शुश्रूषा नहीं करोगे, बात पर विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे, श्रद्धावान नहीं बनोगे, और श्रद्धावान बनकर के अपनी इंद्रियों पर जितेंद्रिय नहीं बनोगे, तब तक कैसे उस चीज को दे देंगे हम आप लोगों को?
क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीजें, व्यवहारिक चीजें बिना पात्रता देखे नहीं देते हो, तो हम लोग तो ऐसी चीज दे रहे हैं जो प्राप्त कर लेने के बाद पूरे विश्व में उनके पास, किसी के पास हिम्मत नहीं वो दे दे। इतनी बड़ी चीज हम लोग दे रहे हैं, मुक्ति, सदैव दुखों से छूटने की, सदैव, मतलब कभी भी फिर दोबारा दुख में आप नहीं आएंगे, ऐसी चीज दे रहे हैं जिसकी आपको चाहना तो है, लेकिन कर्म उस तरह का नहीं है। तो कर्म हम लोग करवाते हैं, पहले पहले जिज्ञासु बनाते हैं, शब्द बोल करके देखते हैं क्या उसके अंदर में पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार हैं जो अपने आप को जानना चाहता है। तो जैसे हम लोग शब्द फेंकते हैं, मतलब बोलते हैं, वैसे ही आपके जो प्रतिक्रिया आते हैं, उस प्रतिक्रिया में हम लोग समझ जाते हैं ये किस चीज को जानता है या ये क्या जानना चाहता है। अगर जिज्ञासा प्रकट किया, नम्र हुआ, तो हम लोग एक एक शब्द पहले छोटी छोटी चीजें बताते हैं। माता के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, पिता के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, भाइयों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करोगे तभी परिवार चलेगा, समाज चलेगा, आप सुखी रहोगे। आपका हर काम आप नहीं कर पाओगे तो लोग कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें हम लोग बताते हैं पहले, और जब छोटी छोटी बातों पे जब देख लेते हैं कि ये वास्तव में उस लाइन पे चलना शुरू कर दिया है, तब उसी में छोटा छोटा से बड़ा बड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैं कौन हूं का परिचय तत्काल नहीं हो जाएगा। वो जो कराया जाता है, जब पिता के प्रति श्रद्धा रखो, तो पिता मान लीजिए डांट भी दिए, बोल भी दिए, दो चटा मार भी दिए, तो गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं होगा। अब क्रोध नहीं होगा तो पिता को आप अपशब्द नहीं कहोगे, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, अपने हाथ को अपने बस में रखोगे, अपने मन को अपने बस में रखोगे, अपनी जबान को अपनी बस में रखोगे। तो वो प्रतिक्रिया फिर कराया जाता है कि जो आपने प्रयोग किया, आपके पिताजी मान लीजिए दो चाटा मार ही दिए, आपके भलाई के लिए मारे होंगे, और आपने उसकी प्रतिक्रिया जो नहीं दी, उसका जो परिणाम सामने आ रहा है, अब जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो कौन कर रहा है। अगर उसी समय में आप उनके क्रिया का प्रतिक्रिया दे देते, मान लीजिए वो शब्द बोल रहे हैं तो शब्द में आप बोल देते, उन्होंने चाटा मारता, आप भी चाटा मार दिए होते, तो कौन सा श्रद्धा रखते। क्योंकि उसमें रहस्य था। पिता डांटते हैं, बोलते हैं रहस्य से कि पुत्र हमारा किसी भी प्रकार से दुख ना सहे। हम उसको आज ही ठोक बजा करके ठीक कर दे, ताकि समाज में जो लोग हैं, वो कोई कौआ है, कोई चील है, माने खोखार जानवर हैं, वो कब कहां आपको कष्ट दे देंगे, पीड़ा दे देंगे, आपको नोच लेंगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए माता और पिता अपने बच्चे को इन हिंसकी जानवरों से बचाते हैं। एक तो हिंसकी जानवर स्पष्ट दिखते हैं, उनसे तो बचाते ही बचाते हैं। आदमी में भी जो हिंसकी जानवर हैं शरीर से, वो आपका कब कहां बुरा सोच लें, बुरा बोल दें, बुरा कर दें, पता नहीं चलता है। क्योंकि माता पिता को पता है, वो मैच्योर है, बच्चा अभी अनभिज्ञ है। अब इन इतनी ऊंची बात को हम लोग व्यवहारिक बात को नहीं जान पाते, तो आध्यात्मिक बातों को कैसे समझेंगे। क्योंकि समाज के सबसे बड़े माता पिता संत गुरु होते हैं, और गुरु नहीं, संत गुरु, जो कि शब्द का चाटा मारते हैं। वो हाथ से चाटा नहीं मारते, शब्द का चाटा मारते हैं, ताकि वो भीतर से चेतना जागे, क्या बोले, क्यों बोले, किसको बोले, किस लिए बोले, एक चेतना जागृत हो। एक शब्द दिया जाता है ताकि उसके अंदर में चेतना जागृत हो, और चेतना जब जागृत होती है तब उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा होता है, क्यों बोल रहे हैं आप, तब उसको समझाया जाता है इसलिए बोला जा रहा है। इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम ये आएगा, वो करके दिखा दिया जाता है, स्पष्ट दिखा दिया जाता है। इसीलिए एक दूसरे का उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देकर के समझाया जाता है। तो उदाहरण देने का मतलब है कि देखो ये क्रिया इन्होंने ऐसा किया, इसका परिणाम देर सवेर इनको मिला। तो दो रूपों में होता है, एक अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में। बुरे लोगों का जो चोर है, बेईमान है, ठग है, छल कपट करता है, छिनैती झपटी करता है, मतलब जो अभद्र कार्य हैं, जो भद्र नहीं है, उस कार्य को जो किया हुआ उसका परिणाम जो उसके
सामने आता, उसको दिखाया जाता, देखो इन्होंने ये काम किया, इस काम का परिणाम देखो ये आया। क्या आप भी उसी परिणाम को लेना चाहते हो? वो तो पूर्व में किया था, उसको जानकारी नहीं थी, कर दिया, उसको कोई समझाने वाला नहीं था, या कोई समझाया तो इसने माना नहीं, कोई रोका तो ये रुका नहीं, और उत्साहित होकर कर दिया, पता चला कि उसका परिणाम उसके सामने आ रहा। तो हम लोग उसको दिखाते हैं ताकि जो है आप उस कार्य को ना करो, और जब करोगे नहीं तो उसका परिणाम आपको आएगा नहीं, जो उसके सामने अभी आपके सामने आया है। अभी जैसे हमारे यहां हम लोगों को संत परंपरा में अपरिग्रह शब्द का प्रयोग है कि आप परिग्रह नहीं करेंगे, मतलब संचित नहीं करेंगे कोई किसी भी चीज की, हमारे संन्यास मार्ग में। और अभी शनिवार का दिन, अभी जो गया शनिवार, आज तो बुधवार है, आज 15 हो गया, 11 तारीख को हमारे एक संत थे राममिलन दास जी, अयोध्या में रहते थे, रावत मंदिर के महंत थे। रावत मंदिर जो है ये जो सैजनवा के पास गोरखपुर में सैजनवा तहसील है, तहसील के बगल में ही भीटी रावत एक छोटा सा कस्बा है, गांव भी है। उसी गांव के एक संत हो गए थे उस परिवार से, रावत परिवार से, तो वो रामायण का बहुत अच्छा जानकार थे। तो रामायण लोगों को सुना सुना करके वहां अयोध्या में जमीन खरीदे, बनवाए, और उनके न रहने के बाद फिर यही राममिलन दास को हम महंत बना दिया गया। वो उनके पास बहुत सारी जमीनें उस समय में लोगों ने दे दिया था, कुछ लोगों ने फ्री दे दिया, कुछ लोगों ने पैसे लेके दे दिया, यानी जैसे भी उन्होंने संग्रह किया और राममिलन दास को देके चले गए, इनको शिष्य बनाए। और ये जो है उस तरह के भाव तो रखते नहीं थे, ना ही अध्यात्म का ज्ञान था, मतलब खाली एक था कि हाँ सज्जन पुरुष हैं, बस सज्जनता के कारण उनको दे दिया गया। और सज्जनता में उन्होंने क्या किया, अभी मैंने 10-12-15 साल से तो महंत थे, अभी 1 महीना पहले जो जमीन वो जो रावत जी खरीद करके बनाए थे मंदिर, उसी जमीन को उन्होंने कुछ टुकड़े बेच दिया, जिसमें इनको 8 करोड़ रुपए मिला। और 8 करोड़ रुपए ये, और प्लस इनके पास 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले से इनके खाते में था। और इन्होंने अभी और पता चला कि अपने घर परिवार के लोगों को भी बुला लिया, अपने चाचा को बुला लिए, भतीजा को बुला लिए, भाई को बुला लिए, वहीं रहते थे सब लोग। और जब सभी लोग रहेंगे तो जो पैसा आपके पास है उस पैसे को सबकी के अंदर में चाहना होगी हमको मिल जाए, वो कहेगा हमको मिल जाए, कहेगा हमको मिल जाए। और आप जब देंगे नहीं तो ईर्ष्या होगी, और ईर्ष्या में क्या क्या हो घटना घट सकती कुछ पता नहीं है। और उसी दौरान अभी जो है शनिवार को पेपर में जो निकला है, दैनिक जागरण में हमने जो पढ़ा है, तो उसमें मिला कि एक महिला कोई आती थी खाना बनाने, और खाना बना करके वो चली गई, और इन्होंने खाना खाया, और खाना खाते ही जन मुंह से गा जाने लगा। ऐसा जो सुनने को मिला है, उस पेपर में भी यही लिखा हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जन उनको हार्ट अटैक हुआ है। और वो 8 करोड़ रुपया वहीं रह गया, 1.5 करोड़ जो उनके पास था वो भी रह गया। अपने शरीर से भी हाथ धो बैठे, और उस मंदिर से भी हाथ धो बैठे। उस मंदिर से रिलेटेड जो भक्त लोग थे, जो संत लोग थे, वो भी उनसे भी हाथ धो बैठे। क्या मतलब है? इसीलिए हम लोगों को अपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया गया कि आप किसी भी प्रकार से संग्रह नहीं करेंगे। और चित्तवृत्त निरोध है, क्योंकि बार बार मन उसी पे जाए, चित्त मतलब उसी पे जाएगा, इसको कहाँ रखें, कहाँ सुरक्षित करें कि कोई ले ना ले, हमारे आरती बिरते काम आवे, हम इस काम के लिए रखें, और काम हमारा पूरा जब तक ना हो तब तक वो सुरक्षित रहे। दुनिया भर का कबाड़ बातें जो आम आदमी जैसे पैसा इकट्ठा करता तो सोचता है, उसी तरह से संत रूप में आने के बाद भी हम लोग भी ऐसे सोचें, तो फिर उनमें हमारे में अंतर क्या है? हम तो खाली होने आए हैं, जो भरे हुए हैं उसको खाली करना है। और आम आदमी भरते हुए जा रहा है, अपने आप को खाली नहीं कर रहा है, भरते हुए जा रहा है। और हमको खाली करना है अपने आप को। जो पहले से हमने वृत्ति बना रखी है, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा मेरा, वैसा मेरा, ऐसा करना है मुझे, मैं ऐसा कर दूंगा, ये जो भाषा है, इस भाषा को जो अंदर हमें बिल्कुल त्याग कर देना है।
मैं कुछ करता ही नहीं, हमें तो तत्वदर्शी बनना है कि क्रिया कौन कर रहा है। तो 5 तत्व हैं, पांचों में कमोबेश जो पड़ता है वो अपना अपना क्रिया करता है। हमको उस दृष्टि में जाना है। तो जब बाहर की चीजों को परित्याग करेंगे तभी तो अंदर की चीजें जो हमारी जागृत होंगी, उसको हम देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और देखने, जानने, समझने के बाद उसका परित्याग भी कर देंगे, क्योंकि मैं उससे अलग हूं। हम अनादिकाल से चीनी पानी की तरह प्रकृति में घुल मिल गए हैं। अब हम जो है प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तब तो हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष किससे चाहिए? प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति में हम उलझ गए हैं। प्रकृति हमको उलझा दी है अपने आप में। प्रकृति से परे जा करके मुझे मुक्त होना है। अब मुक्ति का मार्ग आपको अपने ही क्रियाओं को रोकने से होता है, क्रिया होने ना पाए, या जो हो रहा है उसको हम दृष्टा के रूप में देखें। मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं हो, वो क्रिया हो रही है। क्यों हो रही है? कौन कर रहा है? तो मेरा पूर्व जन्म का कर्म करवा रहा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके कर्म किया हूं मैं, वही कर्म हमको आज मेरे सामने वही व्यक्ति ला करके रख रहा है। जब दृष्टा दृश्य के रूप में देखेंगे तो मेरा कर्म मुझे जब वापस मिल रहा है तो अच्छा मिला तो हम उसको बड़ा गदगद के साथ लेते हैं, हमारा बड़ा सम्मान हो रहा है, फूल वाला पहना जा रहा। लेकिन वहीं जब जहां अपमान होता है तहां अपने आप में बड़ा गुस्सा होता है। तो गुस्सा न आने पावे और ये अंदर से मैं स्थिर रहूं और वो क्रिया वहीं समाप्त हो जाए, दोबारा वो क्रिया होने ना पावे। क्योंकि जब क्रिया का प्रतिक्रिया करोगे तो वो अनवरत चलती रहेगी, ऐसे नीचे ऊपर, जैसे झूला जो होता है, आप झूले को देखे होंगे तो नीचे ऊपर ऐसे चलते रहता है। जो आकाशीय इस तरह का झूला होता है जो मेलों में देखने को मिलता है, बड़का झूला जिसको बोलते हैं। तो उस झूले को देखिए, जिसपे बच्चा बैठता है वो जहां से बैठता है घूम घमा करके वहीं आता है और वहीं फिर उतरता भी है। पूरा घूमेगा, चक्कर काटेगा, लेकिन उतरेगा वहीं जहां से चढ़ा है। तो कुल मिलाकर के हमको अपने आप को जानना है और हमने किया क्या क्या है इसको भी देखना है, और क्रिया क्या क्या सामने हो रही है जो अनचाहे हो रही है। मैं चाह नहीं रहा हूं फिर भी हो रहा है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में हमने किया है वही प्रतिक्रिया के रूप में हमें मिल रहा है। और वो प्रतिक्रिया हमको कौन दे रहा है? हमारा कर्म दे रहा है। तो हम उसको ले लें, प्रतिक्रिया ना करें, मतलब उसको फिर दोबारा ना दें। कोई हमको गाली दिया, हम उसको सुन के सहन कर लें और उसको क्षमा भी कर दें, बच्चा जान करके, अज्ञानी जान करके, और उसके पीछे ना पड़े कि इसने हमको गाली क्यों दिया। जब बुद्धिजीवों को मैं देख रहा हूं इतनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जितने भी बुद्धिमान लोग हैं। कोई कुछ कह दिया तो उसकी प्रतिक्रिया में लग जाते हैं, हमको क्यों गाली। उस समय तो नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सहन कर जाएंगे, लेकिन मन में वो फीट कर लेंगे हमको इसने गाली दिया है और समय से इस गाली का बदला इसको हमें कुछ ना कुछ इसका नुकसान करना है। ये जो मन में भाषा प्रयोग कर लिया तो क्रिया का प्रतिक्रिया कर दिया आपने, और क्रिया का जो प्रतिक्रिया हुआ वो अनवरत चलने वाली कर दिया आपने। और जब अनवरत वो चलेगी, जैसे पहले से चलता चला आ रहा है, तब आज मैं भोग रहा हूं और उसी समय मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तब होगी एक आदमी को कहीं ना कहीं सहन करना पड़ेगा ताकि वो आगे कर्म ना होने पाए, चाहे आप करें चाहे हम करें। तो आप तो करेंगे नहीं क्योंकि आप इतने ज्ञानी है नहीं, हमको करना पड़ेगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। इसलिए अपनी क्रिया को मुझे रोकना होगा और रोक करके अपने आप में शांत रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना है। एकदम अपना जो मैं हूं अपने आप में शुद्ध, अपने आप में शांत, अपने आप में स्थिर, और एक रस की जो हमारी स्थिति है उसी स्थिति में मुझे 24 घंटा स्थित रहना है। स्थिर और स्थित दो शब्द है। स्थिर में स्थित रहना है, हमारी जो स्थिरता है। बात को समझ में आ रहा? तो दृष्टिकोण बदलना है। तो गुरु संत गुरु के वचनों के अनुसार जब दृष्टि धारण करोगे तभी दृष्टिकोण बदलेगी। पहले वाली दृष्टिकोण तभी बदलती है जब हम संत गुरु के दृष्टि से किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी स्थान को देखते हैं, किसी रूप को देखते हैं।
तब हमारी स्थिति परिस्थिति बदलती है, और वो बदलाव हम खुद भी देखते हैं, खुद भी जानते हैं, खुद भी समझते हैं, और अपने शांति की स्थिति में हम स्थित रहते हैं, और वह महसूस होता है, और आपके क्रिया प्रतिक्रिया का भाव दूसरे लोग भी उसका लाभ उठाते हैं। अगर आपने क्रिया का प्रतिक्रिया कर दिया तो बुरे लोग उसका लाभ उठा लेंगे, आपको बुरा बुरा शब्द आपके सामने बोल करके और आपको ऐसा उत्साहित कर देंगे कि और आप कर्म को कर देंगे, और जब कर्म कर दिए तो परिणाम निश्चित है। और वहीं जब प्रतिक्रिया नहीं किए तो सज्जन लोग आपके साथ आएंगे, भाई आप बहुत अच्छा काम किए, आप वो गरीब आदमी को क्षमा कर दिए, वो मूर्ख था, क्षमा कर दिए, बहुत बड़ी बात है। तो भाव बदलता है, आपकी क्रिया से आपके लोगों के अंदर के जो भावनाएं हो बदलती है, और आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होती है। तो आप क्या चाहते हो? अब इसी पर आप खुद अपने आप में अपनी स्थिरता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साधना करिए, यानी साधिए, अपने शरीर, इंद्रिय, मन और चित्त को अपने बस में करिए। बुद्धि भी हमारी अपनी नहीं है, वो भी प्रकृति की है, अहंकार भी प्रकृति की है। अभी मैं कल देख रहा था, अहंकार शब्द किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है। तो अहम शब्द है, अहम एक धातु है, और अहम धनकार, अहंकार, अहम धातु से अहंकार शब्द बना है। अहम मतलब होता मैं स्वयं, कार मानी क्रिया, खुद को जानना। तो खुद को जानने नहीं देता है वो, खुद जन बीच में कोई और आ जाता है जो कहता मैं ही हूं। जैसे खेत पिता के नाम से है, खेत पिता के नाम खतौनी में है, और यहां पुत्र कह रहा है ये खेत मेरा है, जो कि उसका है नहीं, क्योंकि उसके नाम नहीं दर्ज नहीं है। तो जब नाम दर्ज नहीं है तुम कैसे कह सकते हो मेरा है? लेकिन वो पिता से जन्मा है, और पिता के नाम जमीन है, इसलिए वो पिता के भाव की वजह से कहता कि मेरा है। ऐसे ही कोई और है जो कहता है कि मैं हूं, लेकिन वो है नहीं, वह है नहीं, लेकिन फिर भी कहता मैं ही हूं। अब उसी को अलग करना है। कभी कभी आप देखेंगे जब पिता पुत्र की दुश्मनी हो जाती है तो पिता क्या करता, अपनी संपत्ति किसी और को दे देता, अपने पुत्र को नहीं देता। इसी घटनाएं समाज में हम देखते हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। क्योंकि 53 साल की अवस्था हो गई है, समाज में उठने बैठने से बहुत सी बातें, कोई जानकारी होती है, और उसी से हमारी स्थिरता और स्थित होती है, मजबूत होती है। जब हम दूसरे को दृष्टादृश्य के रूप में देखते हैं, उनकी क्रियाओं को देखते हैं, तो पिता का और पुत्र का जब आपस में दुश्मनी होती है, यानी पिता की बात पुत्र नहीं मानता है, मनमानी चलता है, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, ठगैती करेगा, छिनैती करेगा, किसी की मां बहन बेटी को छेड़ेगा, तो पिता जब में वो दुखी हो जाता है, दुखी होकर के कहता है तुम जाओ, तुमको जो करना करो, हम अपनी संपत्ति तुमको नहीं देंगे नष्ट करने के लिए, हम उसको देंगे जो हमारी सेवा करेगा, तुम हमारी सेवा कर नहीं रहे हो, इसलिए तुमको हम नहीं देंगे। तो बेदखल कर देता है, पेपर में भी आउट करा देता है कि भैया फलाने हमारे पुत्र थे, लेकिन अब हमारे पुत्र नहीं रह गए, हमारे किसी भी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा भी देखने को मिलता है, क्योंकि अनुकूल नहीं है। तो इसलिए हम जो भीतर में हैं, वो हम तो हम है ही हैं, ये बीच में कौन आकर के हम कह रहा है, इसी को जानना है, और उसको देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है, और उसको धीरे से बाहर भी कर देना है, और ताकि मैं अपने तक पहुंच सकूं। तो बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर में तंतुएं हैं जो आकर के कहते कि मैं हूं। जैसे आंख है, कहता मैं ही हूं, जैसे कान है, कहता मैं ही हूं। जो कि आंख कोई सामान को उठाता नहीं है, खाली देखता है, कान सिर्फ सुनता है, देखता नहीं है। अलग अलग हैं, अलग अलग क्रिया की है, और इनको सबको प्रयोग करने वाला कोई और है,
लेकिन ये कहते हैं मैं ही किया। जब बारीकी से अध्ययन करोगे ना तो बहुत से ऐसी कमियां दिखाई देंगी जहां वो मैं कह करके काम करवाते हैं और वो दुखी आप होते हो। तो जब आप दुखी होते तो ही फिर मन वही आपको समझाते हैं, अरे मैं तो खाली कहा था, करने को तो नहीं कहा था, आपने कर दिया तो करके भोगो। आपको तो रोकना चाहिए था। भीतर में अंतर द्वंद जो वृत्तियां आपस में अंतर कलह करती हैं, आपस में जो बातचीत करती हैं, उससे पता चलता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जानना है अभी। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए पर। समय आने पे ही आपको हम बताएंगे कि आप यही हो। लेकिन अभी तो रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में जो पड़ाव है उस पड़ाव के बारे में अभी हम दिखा भी रहे हैं, जना भी रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। वहां की जो स्थिति परिस्थिति है, जो वहां की वस्तु है, उसको हम स्थिति परिस्थिति को भी देख रहे हैं, भोग रहे हैं, और जो वहां वस्तु है उसको खा भी रहे हैं। जो वहां रहने के लिए जगह मिला उसका आनंद भी ले रहे हैं। जैसे आपको भ्रमण में जाना है तो भ्रमण मतलब होता है एंजॉय। तो जिस स्थान पे आप रहेंगे वहां का कल्चर देखेंगे कि नहीं, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, बोली भाषा, हर चीज देखने के लिए तो इसलिए भ्रमण का मतलब होता है कि उन लोगों को जानने जाया जाए जो हमारे से भी बेहतर है या बदतर है। अगर बदतर है तो उनको हम अपनी चीज सिखाएं, बताएं, जनाएं, या अगर बेहतर है तो हम सीखें। हमको भी ऐसा करना चाहिए, इसलिए भ्रमण कराया जाता है। चाहे वो आध्यात्मिक भ्रमण हो, चाहे वो व्यवहारिक भ्रमण हो। स्कूल में बच्चों को भ्रमण कराया जाता है, तो प्राइमरी तो नहीं है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल से ऊपर बच्चों को ले जाया जाता है। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, या जो पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करने वाले जो अगर भूगोल पे कर रहे हैं तो उनको भौगोलिक ज्ञान कराने के लिए उनको भ्रमण कराया जाता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर मिलती है, कैसी मिलती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, वो सब चीजों को जानने के लिए। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा अस्थायी रूप से, वहां की मिट्टी कैसी होगी या कैसी है, उसी अनुसार आपको कार्य करना होगा। मिट्टी के हिसाब से खेती करना है तो मिट्टी कैसी है, दोमट मिट्टी है, बलुहट मिट्टी है, या चिकनी मिट्टी है, या कैसी मिट्टी है, उस पर क्या उपज हो सकता है, उससे क्या उपज बनाकर उपज उपजा करके, यानी फसल उपजा करके हम कौन सा लाभ ले सकते हैं। उस लाभ से हम अपनी गरीबी अमीरी में बदल सकते हैं कि नहीं। हम अपने जो इच्छाएं हैं, कार खरीदें, बंगला खरीदें, या जो भी कार्य करना हो वो कैसे हम करेंगे। तो वो सब चीजों को जानकारी देने के लिए आपको भ्रमण कराया जाता है कि ताकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी के अलग अलग उपज हैं। आप किस क्षेत्र में पैदा हुए हो, आप किस क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहोगे, उस अस्थायी रूप जिस जगह पे आप अस्थायी रूप से रहोगे वहां की जो मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको उपज लेनी है, और उपज से ही आपको धनवान बनना है। तो कैसे कार्य करना होगा, उस मिट्टी के हिसाब से आपको बीज को बोना होगा, इंतजार करना होगा, पानी खाद देना होगा, देखरेख करना होगा, उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी करनी होगी। उसके बाद फसल तैयार होगा, पक करके काटोगे, दाओगे, उसाओगे, राशि बनाओगे, राशि को बेचोगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अच्छे खासे पैसे से जो आपकी वर्तमान की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करोगे, जैसे भोजन की व्यवस्था पूरा करोगे, साल भर का डेयरी में रखोगे उसको कि साल भर चले। साल भर से जो बचेगा तो उसको बेचोगे, तो उससे और क्या लोगे, मिर्च मसाला तेल, कपड़ा लत्ता, झोपड़ी है या पन्नी ताने हो, पन्नी तानोगे तो झोपड़ी बनाओगे, झोपड़ी बनाओगे तो माल ईंट पत्थर से घर बनाओगे। अब धीरे 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 उसी कार्य से प्रगति करोगे। प्रगति करते करते शरीर के अंतिम पड़ाव में जब आप जाओगे, मृत्यु के पहले, जो आपकी ख्वाहिश है, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, वो सब प्राप्त कर लो। ये सब स्पष्ट दिख रहा है, लोग कर भी रहे हैं, वो सब कुछ हमारे सामने है। हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे क्योंकि आंख पर पट्टी बंधी हुई है इच्छा की, कल्पना की, वासना की, आकांक्षा की, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। हमको देखना है तो इच्छा, कामना, वासना, आकांक्षा को त्याग करना होगा
अपनी स्थिरता में स्थिर होना होगा, और अपनी स्थिरता में स्थित होने पर ही दृष्टा दृश्य का अभ्यास होता है, और दृष्टा दृश्य के अभ्यास में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया किसमें हो रही है, प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया करने योग्य है अथवा नहीं, तो वो सब वर्तमान, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड्स। तो वर्तमान की स्थिति को हम पढ़ते हैं, बोलने लायक होता है तो बोलते हैं, और नहीं तो चुप रहते हैं। कहीं कहीं चुप रहने में भलाई होती है, कहीं कहीं बोलने में भलाई होती है। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति को जानना, देखना, समझना ये संत का काम है, क्योंकि संत अपनी स्थिति परिस्थिति में हमेशा निमग्न रहता है, और जो स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं उस स्थिति परिस्थिति में अपने को नहीं बदलता है, बल्कि स्थिति परिस्थिति अपने आप में बदल जाती है, वो अपने आप में स्थित रहता है, उसको बदलना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह पूर्व कर्मों के अनुसार बदलता रहता है, प्रकृति में बदलता रहता है। इसलिए अपनी जो चीज है उन चीजों को हमें देखना है, जानना है, समझना है, और देखने जानने समझने के बाद उसका जरूरत हो तो रखिए, नहीं जरूरत हो तो उसको निकाल बाहर कर दीजिए। जो दैवी गुण हैं उनको पास में रखिए, समय समय से प्रयोग करिए, ताकि आप खुद भी प्रसन्न रहिए, दूसरे को भी प्रसन्न रखिए। जो आसुरी गुण हैं उनको निकाल बाहर करिए। अब आसुरी गुण को जानने के लिए आपको दैवी गुण को अलग से लाने की जरूरत नहीं, बस जो आसुरी गुण समझ में आया कि ये हमारी बुराई हमारे पास है, जैसे मैंने बताया था ना, चाय हमारी बुराई थी हमारे शरीर के लिए, हमने उसका परित्याग कर दिया। बार बार देखिए मैं आप लोगों के सामने बोलता हूं, संत हूं तो संत का क्या कार्य होता है, क्या परिभाषा होती है, कैसे संत पद पर आया जाता है। पहले क्या बना जाता है, पहले जिज्ञासु बना जाता है, फिर भक्त बना जाता है, फिर भक्त से साधक बना जाता है, फिर साधु बना जाता है। तो साधु की जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब संत की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। और संत की प्रक्रिया में आने के बाद जब कोई व्यक्ति आपके पास जिज्ञासा प्रकट करता है और अपनी जिज्ञासा प्रकट करके अपने आप को जानने की कोशिश करता है, और आप उसको जनाते हो अपने पास में रख करके, तो उस साधक के लिए आप सदगुरु हो जाते हो, सत्य का दर्शन कराने के लिए, ताकि वह भी उस चीज का अनुभव कर सके जो वो चाहता है। क्या चाहता है, चित्त की प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। और जब सब को समय समय से सुनता है, प्रयोग करता है, प्रयोग कराया जाता है, तो उसकी जो परिणाम उसके सामने आते हैं उसको दिखाया जाता है। देखो इस शब्द को आपने कब शुरू किया था प्रयोग करना, और उसका परिणाम कब आया, और आया तो क्या दिया, चित्त प्रसन्न हुआ, शांत हुआ, आनंदित हुआ, उत्साहित हुआ, या दुखी और पीड़ित हुआ। तो जो चीजों को पालन कराया गया, पहले जो थे आप, और जो चीज पालन कराया जा रहा है उसी को दिखाया जाता है। अंत का परिणाम, अंत में परिणाम दिखा दिया जाता है। देखो इस चीज को आपने लागू किया तो ये चीजें आपको मिले। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि ब्याह नहीं है व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अपायन बेड़ी पर तू है, ढोल बजाए बजाए। पांव में बेड़ी पड़ रही है, ढोल बजा बजाए। बेड़ी का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दुख, जिसका परिणाम है। और यह घर घर की कहानी है, घर घर की नहीं घट घट की कहानी है, हर आदमी के अंदर की कहानी है। जिस चीज को पहले चाहता है उसको नहीं मालूम है कि मैं आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर रहा हूं, और वह दुख, अंत में दुख लेकर के मरता है, पीड़ित होकर के मरता है। मेरा घर छूट रहा है, मेरी पत्नी छूट रही है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरी बहू छूट रही है, मेरा नाती छूट रहा है, मेरा जो जीवन भर का कमाई है, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, व्यापार सब छूट रहा है। वो पीड़ा देता है, और पीड़ा लेकर के हम जाते हैं, जहां जन्म लेते वहां भी पीड़ित रहते हैं, दूसरों को भी पीड़ित करते रहते हैं। तो हम मनुष्य शरीर में हैं तो मननात् मनुष्य है, मनन चिंतन करिए, अपने दुख से अपने आप को बचाइए, संत का सानिध्य ग्रहण करिए, संत के सानिध्य में जा करके अपने को जानने का प्रयास करिए कि आखिर मैं हूं कौन। जिज्ञासा प्रकट करिए। महाराज जी, गुरु जी, साहेब जी, स्वामी जी, जो भी वर्तमान में आपको मिले,
जिस भाषा को समझे, जैसे हमारे कबीर पंथ में साहिब जी कहते हैं, बैरागियों में महाराज जी कहते हैं, सन्यासियों में स्वामी जी कहते हैं संतों को। तो जो जिस भाषा को समझता हो उन्हीं की भाषा में बोल पहले जानने का प्रयास करिए कि इनकी क्या भाषा है, उसी भाषा में बोल करके उनसे जानने की कोशिश करिए कि महाराज जी मैं अपने आप को जानना चाहता हूं कि मैं हूं कौन, मेरा जन्म होता है या नहीं, मैं मरता हूं कि नहीं, मरता कौन है, जन्मता कौन है। हम इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। और हम जानना चाहते, उत्सुक हैं, और उत्सुकता चंचलता प्रकट ना होने दे, बल्कि स्थिरता में इन सब प्रश्नों को करें, क्योंकि हमें स्थिरता की जरूरत है। बिना स्थिर हुए कहिए कि मैं अपने आप को जान पाऊं, संभव नहीं है। इसलिए जो भी काम पहले आपको करना हो, भौतिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, उसको सबको पहले कर लीजिए, सबको कर लीजिए। जो कुछ भी मन में इच्छा हो सब कर लीजिए, और जब करने के बाद परिणाम सामने आ जाए, उसके बाद अगर आपको आवश्यकता हो तब आप यहां आइए कि मुझे आप सब कुछ मैंने देखा लेकिन मुझे वहां कुछ मिला नहीं, अब मैं आपके पास आया हूं कुछ जानने के लिए। अब वो क्या है, स्वयं को जानने के लिए।